हाय फ्रेंड्स, क्या मैं हूँ या आप हो या हम में से कोई भी हो, हम सब अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, बशर्ते किन्हीं कारणों की वजह से ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसमें बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज बाकी सारे रीज़न्स के ऊपर में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हम सिर्फ डिप्रेशन के ऊपर में। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है और फैलती जा रही है। और जैसा कि कोरोना टाइम चल रहा है, इससे पहले लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां गईं, लोगों के बिजनेस जो हैं बंद हो गए, जिसकी वजह से अर्निंग सोर्स नहीं रहा और ये डिप्रेशन के जो मामले हैं और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और कल ही मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था जिसकी जॉब जा चुकी है और वो बहुत चिंता में था, वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तो उसी की वजह से मैंने ये सोचा कि ये वीडियो बनाना चाहिए और हम किस तरीके से डिप्रेशन से बच सकते हैं इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमको किसी चीज़ से बचना है तो उसके लिए कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। दोस्तों, पहले वाले जो है केमिकल है उसके ऊपर तो हम बात नहीं करेंगे। जो सेकंड है, जो इमोशनल रीज़न की वजह से होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो इमोशनल की वजह से आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम इतना इमोशनली हो जाते हैं कि हमको डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन का स्टार्ट जो है वो चिंता से होता है। और चिंता हमें क्यों होती है? वो पुराने कहावत है ना कि चिंता जो है चिता के समान होती है। डिप्रेशन होने से पहले हमें चिंता होती है जिससे ये स्टार्ट होती है। और चिंता हमें क्यों होती है? चिंता हमें इसलिए होती है कि हमें कोई चीज़ नहीं मिल पाती या किसी चीज़ के खोने का डर। दो वजह से हमको चिंता होती है जो आज तक सभी को पता है, और कोई तीसरी वजह तो आप बता दीजिएगा। तो या तो आपका कुछ नहीं मिला जो आप पाना चाहते थे, या जो आपके पास था उसका खो जाने का डर। तो हमें ये तो पता चल गया कि डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह जो है वो है चिंता। और चिंता किससे होती है? किसी चीज़ के खो जाने की और किसी चीज़ के ना पाने की। लेकिन चिंता होती कैसे है? सबसे पहले हमारे जो दिमाग है उसके अंदर विचार आता है, विचार, उसके बाद में एक दूसरा विचार, उसके बाद में एक तीसरा या चौथा विचार, और उसके अंदर में हम नेगेटिव विचार ही ज़्यादा आते हैं। आप अगर किसी को जानते हो जिसको डिप्रेशन हुआ है, या आप किसी डॉक्टर को जानते हैं जो क्या नाम है, साइकियाट्रिस्ट है, तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो मरीज़ हैं जो डिप्रेशन का शिकार है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन उनको कम दी जाती है, काउंसलिंग उनकी ज़्यादा की जाती है, क्योंकि वो हर चीज़ को नेगेटिव देखते हैं। अगर मान लो उनका कोई फ्रेंड उनके पास से गुजर जाता है, उनसे बात नहीं करता, तो उनके दिमाग में नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं कि ये मेरे को इग्नोर कर रहा है, ये वगैरह वगैरह, चाहे उसने वो देखा ही नहीं। इसी तरह से एक ये छोटा सा एग्जांपल है, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं जिसका नेगेटिव मायने वो निकालना स्टार्ट कर देते हैं। क्या वो उसके घर वाले हों, अड़ोसी हों, पड़ोसी हों, कोई भी हो, उसके बारे में वो नेगेटिव ख्याल उनके माइंड में आने लग जाते हैं। क्या चीज़ अच्छी भी हो लेकिन उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये विचारों से ही सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। आपको ये चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई गाली देता है तो उसके ऊपर आप रिएक्शन करते हैं ना, आपको गुस्सा आता है या मेरे को भी गुस्सा आएगा, लेकिन उसने शब्द ही तो बोले, लेकिन वो शब्द जो है वो हमारे माइंड को रिएक्ट करते हैं कि इसने गलत बोला है। हमारे माइंड में आया, विचार आया
कि इसने गलत बोला है, अब इसको क्या करना है, हमको गाली देनी है, मारना है, या जो भी करना है। तो हमारा विचार आया दिमाग के अंदर में, तो विचार ही हमारे लिए सब कुछ है। तो पहले ये देखना होगा कि जो डिप्रेशन वाले लोग हैं, उनको डिप्रेशन हो गया है, उनके फैमिली वालों को उनका साथ देना पड़ेगा, उनकी जो उलझने हैं उनको सुलझाना पड़ेगा। और हमें भी, सब लोगों को जब डिप्रेशन चिंता में डूबे होते हैं, तो डिप्रेशन जो है चिंता से बनता है धीरे धीरे करके जाके, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले नेगेटिव थॉट आ रहे हैं चिंता जब हम कर रहे हैं, फिर वो नेगेटिव थॉट जो है धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और हम और उदास होते जाते हैं, डिप्रेस होते जाते हैं और उदास होते जाते हैं। मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई, उसके पास में घर का खर्चा है, ये है वो है, तो वो सोचता है कि यार नौकरी चली गई, अब नौकरी ढूंढता है, जाहिर सी बात है नई नौकरी मिलती तो चिंता लगती है कि नई नौकरी नहीं मिली, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ये हो गया, उतना टाइम गुजर गया, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है, उसके साथ में वो जीता जाता है। फिर नेगेटिव थॉट आने लग जाते हैं कि यार मेरे को नौकरी नहीं मिली, मैं ऐसा था या वैसा था, इस वजह से नहीं मिली या उस वजह से मिली, सारे लोग बेईमान हैं, ये हैं वो हैं। तो 10 तरह के जो विचार हैं नेगेटिव वो आते रहते हैं। फिर वो विचार जो है घर के बारे में, अपने परिवार, फैमिली और दोस्तों के बारे में भी इस टाइप के नेगेटिव विचार आते जाते हैं। तो धीरे धीरे करके डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाता है। तो अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकें, विचारों को तो वैसे कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, लेकिन क्या है कि अगर हमको कन्फ्यूज़न है तो उसको क्लियर करें। अगर हमें, क्योंकि हम जो है अगर नेगेटिव चीज़ें लेके चलेंगे ज़्यादातर, अगर नौकरी चली गई है तो हमें नौकरी ढूंढनी है, दूसरी नौकरी करनी है, या कुछ ना कुछ काम करना है जिससे कि घर चल सके, बशर्ते कि हम हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें जोड़ते जाएं और बाद में डिप्रेशन का शिकार बन जाए, तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, इलाज चलता रहेगा। जब ऐसा टाइम आता है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो लगातार आदमी नेगेटिविटी में घिरता जाता है, क्योंकि धीरे धीरे करके क्या कि हमारे एनवायरनमेंट में हम नेगेटिवनेस घोल देते हैं और हर कोई फिर हमको ही दोष देने लगता है कि यार तू ही बेकार है, तू अपने आप ही इस सिचुएशन में गिरा है। तो फैमिली को भी थोड़ा देखना होगा कि इन नेगेटिव विचारों से आपको बचाए, और आपको भी देखना होगा कि आप अपने विचारों को पॉजिटिव ज़्यादा करें। मतलब मान के चलिए आपके माइंड में कुछ भी विचार नेगेटिव आ रहा है कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये गलत है, तो आप उसके बारे में जानिए, तब जाके आप उसके बारे में कुछ विचार बनाए, कुछ फीलिंग लाएं। कि होता क्या है कि चिंता कैसे लगती है कि विचार आया, हमने कहा ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं हो पा रही, तो हम उस प्रॉब्लम पे जाने लग जाते हैं, बल्कि उसके सोल्यूशन पे जाना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो जो विचार है उसको कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन उसको क्लियरिटी लेनी ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर किसी के बारे में नेगेटिव विचार आ रहा है तो उससे बात करिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर आप अकेलेपन में चले जाएंगे कि भाई सब मेरे बारे में गलत सोचते हैं, डिप्रेशन वाले बंदे को या डिप्रेशन में जो जाने वाला है बंदा, उसको यही लगता है कि सब मेरे खिलाफ सोचते हैं, सब जो है मेरे को गलत समझते हैं, ये है वो है, और मेरी लाइफ का जो है कुछ अता पता नहीं है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है मेरी लाइफ से, और मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो लगातार नेगेटिव में रहेंगे, क्योंकि आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा नहीं रहे। अगर आपको कुछ चीज़ बुरी लगी है तो आप सिंपल से वे में बोल सकते हैं कि मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। और फैमिली वालों को भी ध्यान देना होगा कि अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ बातों से इनको बुरा लग रहा है या कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, तो वो बात करें। तो जितना ज़्यादा इसको, इन विचारों को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया जाएगा, उतनी ही जल्दी आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं
या अगर आपको नहीं हुआ डिप्रेशन, आप चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, तो अगर आप नेगेटिव थॉट को लेके चलेंगे और विचारों को चलते आपके माइंड में लगातार चलते रहेंगे, तो आप इसमें घिरते जाएंगे। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप अपनी चिंता को दिमाग पे इतना ज़्यादा जोर मत डालिए और नेगेटिव विचार इतने मत लाइए। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए कि आज मान के चलिए आज आपका अगर ये काम नहीं हो पा रहा, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा, उसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपकी चिंताएं हैं, चाहे वो किसी चीज़ को भी रिलेटेड लेके, अगर कोई चीज़ आपसे दूर हो गई है या आपके हाथ से चली गई है, तो उसको के लिए काम करें, कोशिश करें, चिंता नहीं करें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ और आपको ये जो हमारा वीडियो है वो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।